नमस्कार। मैं सत्यम का स्वागत करता हूं अपने चैनल हम सब की कहानी एक नई रोशनी में। आज 27 सितंबर है और हर वर्ष 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे, विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 1970 में वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना हुई और इसकी 10वीं वर्षगांठ पर यूएनओ ने 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे बनाने की घोषणा की। 1980 से आज तक 27 सितंबर को यह दिवस वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में मनाया जाता है। टूरिज्म, पर्यटन, ये शब्द अब परिचय के मोहताज नहीं रह गए हैं। इसको किसी देश का नागरिक या देश, हर व्यक्ति इसका महत्व समझता है, क्योंकि यह व्यक्ति के विकास के साथ साथ देश के विकास में भी बड़ा सहायक सिद्ध हो रहा है। पर्यटन केवल यात्रा या एक मनोरंजन का माध्यम भर नहीं रह गया है, बल्कि इसके माध्यम से पर्यावरण की रक्षा और उसके संरक्षण के साथ साथ स्थानीय समुदायों के विकास में भी इसका बहुत बड़ा योगदान हो गया है। पर्यटन के माध्यम से देशों के बीच सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक संबंध स्थापित हो रहे हैं और 2024 में इस डे का थीम जो है वो वर्ल्ड एंड पीस है, टूरिज्म एंड पीस है, पर्यटन एवं शांति। यानी कि इस पर्यटन के माध्यम से देशों के बीच में शांति स्थापित करना अच्छा थीम है। मुझे उम्मीद है कि इस पर्यटन के माध्यम से इस थीम को स्थापित करने में सहायता मिलेगी, क्योंकि जब हम पर्यटन से जुड़ते हैं तो एक देश से दूसरे देश में, दूसरे देश से तीसरे में, ऐसे स्थलों पर एक देश नहीं कई देशों के नागरिक आपस में समन्वय करते हैं और इससे शांति और मैत्री को बढ़ावा मिलता है। पर्यटन किसी देश की आय और रोजगार का एक बड़ा साधन बन गया है। दुबई में तेल की खपत, तेल की जो उत्पादकता है वो कम होने के कगार पर है, इसलिए दुबई इस क्षेत्र में अपने पैर पसार रहा है ताकि अपनी आय को बढ़ा सके। टूरिज्म के लिए हमारे जो विश्व धरोहर हैं, हमारे भारत के भी उसमें विश्व धरोहर शामिल हैं। आज के समय में 43 सांस्कृतिक धरोहर जो विश्व धरोहर हैं हमारे भारत की, उसमें से 35 सांस्कृतिक धरोहर हैं और 7 प्राकृतिक धरोहर और एक मिक्स है। हमारे भारत का भी नाम इस परिप्रेक्ष्य में सम्मान के साथ लिया जाता है। इस टूरिज्म के माध्यम से हमें एक दूसरे की सांस्कृतिक परंपराओं और इतिहास को जानने का मौका मिलता है। जो लोग इस व्यवसाय से, इस पर्यटन से जुड़े हैं, यह उनके लिए एक प्रेरणा है, एक उमंग है। उनके अंदर एक उमंग पैदा होती है और उसको देखकर पर्यटक भी उमंग से भरते हैं। ये दोनों तरफ इसका आदान प्रदान होता है। पर्यटन से हम शहरी लोग या पैसे वाले लोग तो देश में विकास करते ही हैं, लेकिन सरकार ने
आज के समय में इसका एक प्रयोग करना शुरू किया है। दूर दराज के क्षेत्रों में जो लोग समाज से कटे हुए हैं, जैसे आदिवासी, उनको पर्यटन के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, उनको स्वावलंबी बनाया जा रहा है और उनको बुरी लत से दूर करके एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जोड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने अभी हाल ही में सीधी जिले में कुछ स्टे होम स्थापित किए हैं। टाइगर रिजर्व जब देखने जाते हैं, वहां पर खोखरा गांव है, वहां के आदिवासी निवासी पहले शराब वगैरह पीते थे, लेकिन इन स्टे होम में उनको कर्मा एंड शैली एक नृत्य है वो करते हैं और पर्यटक उनको देखने आते हैं। इससे एक तो उनको पैसा मिलता है और दूसरा वो बुरी आदतों से दूर हो गए। इसी प्रकार से इसी के माध्यम से हर स्टेट में कुछ न कुछ हो रहा है ताकि पिछड़े लोग इस क्षेत्र से जुड़कर स्वावलंबी हो सके और बुरी आदतों से दूर हो सके। इसलिए भविष्य में हमें यही उम्मीद करनी चाहिए कि यह उद्योग काफी आगे जाएगा और इसके माध्यम से हमें शपथ लेनी चाहिए कि जब हम पर्यटन स्थलों पर जाते हैं, हमारा दायित्व बनता है हम उनका संरक्षण करें, उनकी रक्षा करें, उनको ना बिगाड़ें और आपस में कम्युनिकेशन करें, उनका महत्व समझें और उससे सीखें। अपने भारत के लिए इस पर्यटन उद्योग को हमें बढ़ाना होगा ताकि हम इस दिशा से भी अपने देश के विकास में सहयोग कर सके। हमारे देश के अलावा दूसरे देश इस दिशा में काफी प्रगति कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस माध्यम से हम आय कमाएंगे और अपने देश का विकास करेंगे। इसलिए इस उद्योग को कम ना समझें, इसमें सीरियसली गंभीरता से इस उद्योग में आगे बढ़ाने के लिए अपने कदम उठाएं और इससे कुछ सीखें। इसके माध्यम से हम अपने आने वाली जनरेशन को एक अच्छी सीख और एक अच्छी समझ, एक इतिहास की झलक दिखा पाएंगे। मुझे आशा है कि आप इस दिवस के महत्व को समझेंगे और पर्यटन की तरफ कुछ ना कुछ अपना झुकाव देकर हमारे देश की आय को बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। धन्यवाद।